किस वजह से सूर्यदेव को बनना पड़ा था घोड़ा, जानिए पौराणिक कथा। देवी देवताओं के अनेक रूप और अवतारों का उल्लेख हिंदू शास्त्रों में मिलता है, जिसमें यह भी जानकारी मिलती है कि सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। रविवार सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि कुंडली में सूर्य का मजबूत होना काफ़ी लाभकारी होता है। रविवार को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। उनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सूर्य देव को अश्व यानी घोड़े का रूप धारण करना पड़ा। जानेंगे उस पौराणिक कथा के बारे में जिसमें इस घटना का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री का नाम संज्ञा था, जिनका विवाह सूर्य देव से हुआ था। वे बेहद खूबसूरत थीं। उन्होंने 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और शनिश्चर व 4 कन्याएं ताप्ती, भद्र, कालिंदी और सावित्री, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। एक बार की बात है, जब संज्ञा सूर्यदेव का तेज सह न सकीं तो उन्होंने अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण कर उसे संवर्णा नाम दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य निभाना है, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि सूर्यदेव को भी नहीं। जब भी कोई विपदा आएगी मुझे याद करना, मैं चली आऊँगी। यह कहकर संज्ञा मायके चली गईं। पिता दक्ष ने पुत्री को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री का इस समय मायके में रहना उचित नहीं। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि विवाहिता को अपने पति के घर पर ही रहना चाहिए। विवाह के बाद अगर पुत्री मायके में रहती है तो इससे उसके माता पिता को दोष लगता है। यह बात सुनकर संज्ञा को स्त्री जन्म लेने पर दुख हुआ और तुरंत ही संज्ञा ने घोड़ी का रूप लिया और निराहार हिमालय पर तपस्या करने का निश्चय कर निकल गईं। उधर संवर्णा ने सूर्य के 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। इस बीच सूर्यदेव को संवर्णा पर शक नहीं हुआ, लेकिन उसी दौरान शनिदेव ने संवर्णा से खाना मांगा। तब उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा के बाद तुम्हें खाना दूंगी। इस पर शनिदेव ने तुरंत खाना मांगते हुए संवर्णा को पैर दिखाया। संवर्णा ने शनिदेव को श्राप दिया कि तुम्हारा पैर टूट जाएगा। घबराहट में शनिदेव ने सारी घटना पिता सूर्यदेव को बताई, जिसे जानकर सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा असंभव है कि कोई माता अपने पुत्र को श्राप दे। उन्होंने अपनी मन की आंखों से देखा तो पता चला कि वह संज्ञा नहीं है। क्रोधित सूर्यदेव ने संवर्णा से पूछा कि तुम कौन हो। सूर्यदेव का गुस्सा देख संवर्णा डर गई और उसने बताया कि वह संवर्णा है, संज्ञा की छाया। संज्ञा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा कि बेटा, संवर्णा तुम्हारी माता के समान ही है। उनका शाप बेकार नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा पैर टूटने की बजाय टेढ़ा हो जाएगा। तब से ही शनिदेव का एक पैर टेढ़ा है। सूर्यदेव ने मन की आंखों से देखा तो पाया कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही हैं और दिन रात सूर्यदेव का नाम जप रही हैं। उसी समय सूर्यदेव ने अश्व यानी घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा से मिलने पहुंच गए। तपस्या में लीन संज्ञा ने सूर्यदेव को अश्व रूप में देखा और कहा कि मुझे सूर्यदेव के अलावा कोई अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता, अतः यह सूर्यदेव ही हैं। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्यदेव का वीर पतन हुआ, जिसे संज्ञा ने नासिका विवाह द्वारा ग्रहण किया, जिसके बाद वह गर्भवती हुई और नासिका विवाह द्वारा ही अश्वदेव और वैदस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके बाद अश्वरूप संज्ञा और सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।